अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहला पार्ट हमारे पास गिवन है 4 + 5 आयोटा। तो अब कॉन्जुगेट को हम अपनी आसानी के लिए रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वेरिएबल है z, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है रियल और इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में। तो उसका कॉन्जुगेट हम रिप्रेजेंट करेंगे z डैश से, जैसे ये इस तरीके से। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, यानी मॉड लगा देते हैं इसके लेफ्ट राइट पे। तो कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो जैसे हमारे पास ये गिवन है 4 + 5 आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। ये हो गया इसका आंसर। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं रियल पार्ट का वेरिएबल और इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर जो है। तो रियल पार्ट वाला नंबर हमारे पास जो है 4 है, इमेजिनरी पार्ट वाला हमारे पास है 5, यानी -5। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा √41। ये हो गया हमारे पास, आई मीन +5 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया √41। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 के अंदर भी हम इसी तरीके से इसको पहले z के बराबर रख के इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे z डैश से। तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा -1 - 7 आयोटा। और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे z बार से, जो कि बन रही है a² + b²। तो इस तरीके से a² के अंदर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, b हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया रूट में आ गया 50। और 50 को हम ब्रेक करके अगर लिखें तो ऐसा हो जाएगा कि 5 × 5 × 2। तो 2 बार 5 है, तो 2 5 रूट से बाहर आके 1 5 बन जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2, जो कि होगा इसका आंसर। पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास इसके अंदर रियल पार्ट शो नहीं हो रहा, इमेजिनरी पार्ट ही है। तो हम सिंपल इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करके लिख देंगे z बार इज इक्वल टू साइन चेंज करके -i/√3। तो इसका ये हो गया कॉन्जुगेट। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो लिखेंगे वो a² + b² की शक्ल में। तो ये बनेगी, रियल पार्ट तो हमारे पास 0 है क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास वैल्यू है इसकी √3 का। तो ये -√3 नहीं होगा, ये +√3 होगा। और इसका स्क्वायर जो हमारे पास आके 3 निकल के इसमें, तो √3 के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई √3। इसका पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास √7 - 3 आयोटा। इसको वही सबसे पहले हमने z के बराबर लेट करके इसका हमने कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कर दिया z डैश से, जिसके अंदर हमने साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट की लिख दिया √7 + 3 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे z डैश से, z बार से सॉरी। तो इसके बराबर होगी रूट में a² + b², जो कि बन जाएगा 7 + 9 16 और √16 होता है 4। तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 5 में हम इसको z के बराबर लेट करके इसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे वो होगा -3 + 4 आयोटा। और z मॉड जो बनेगा हमारे पास रूट में a² + b², वो हो जाएगा 9 + 16, जो कि होगा 25। तो √25 निकल के हमारे पास आएगा 5। पार्ट 6 जो हमारे पास गिवन है, जिस तरीके से उसको पहले एक नॉर्मल शक्ल में लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की। उसके लिए हम इसको a - b² के फॉर्मूले से सॉल्व करके इसको एक्सपेंड करेंगे। और सॉल्व करते हुए हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट जो z डैश से रिप्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके हमारे पास बनेगा 9 + 40 आएगा। इसी तरीके से z मॉड जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हमारे पास अंडर रूट में a² + b² इस तरीके से आएगा कि हमारे पास a का स्क्वायर यानी 40 यानी 9 का स्क्वायर हो गया 81, और प्लस -40 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 1600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1681 अंडर रूट में। और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा हमारे पास इसका जो बराबर होता है अंडर रूट, वो होता है 41 के। तो ये हमारा हो गया आंसर।
पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 हमारे पास जो है इस शक्ल में दिया हुआ है 2/3 माइनस आयोटा अंडर रूट 9/16। तो इसको पहले तो इसको अपने आप को जो ये गिवन है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके रियल पार्ट तो अपने वैसे ही उतारते चले गए, इमेजिनरी पार्ट में रिक्वायर्ड था थोड़ा सा काम, तो रूट से बाहर आ गए 3 और 4, क्योंकि 3 ज़ा 9 और 4 ज़ा 16 था, इसलिए सॉल्व करके इसको इसकी शक्ल में लेकर आए। फिर इसका कॉन्जुगेट जब हमने रिप्रेजेंट किया z बार से, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके हमने इसको प्लस आयोटा 3/4 करके लिख दिया। इसी तरीके से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालेंगे, जो कि रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, और a स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिखा, b स्क्वायर को इस तरीके से लिख के सॉल्व करते गए। तो सिंपल मैथ्स के जरिए हमारे पास इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया रूट 145/12 आंसर। अब इसका 8 पार्ट देखेंगे। 8 पार्ट को सॉल्व करने से पहले इसमें इटसेल्फ वर्किंग रिक्वायर्ड है, जो कि हमने पहले जो ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लायर हो रहे हैं न्यूमरेटर में, उनको मल्टीप्लाई आपस में करा के 1 को 1 से, फिर 1 को 2 आयोटा से, प्लस फिर आयोटा को 1 से, फिर आयोटा को 2 आयोटा से स्क्वायर करके खोल के फिर इनको सॉल्व करते गए। इस स्टेज पे पहुंच के हमने इसके कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया 3 माइनस आयोटा जो था, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर एक प्रॉपर शक्ल में आ जाए। तो जब 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा को हमने a प्लस बी माइनस बी के थ्रू सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखा। ऊपर वाले ब्रैकेट को हमने इटसेल्फ आपस में मल्टीप्लाई करा के इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, और नीचे हमारे पास आ गया 10, ऊपर हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया सिर्फ 10 आयोटा बाय 10 बचा, क्योंकि -3 + 3 से कट जाएगा, तो 10 भी फिर जब 10 से कटेगा तो सिंपल से हमारे पास z की वैल्यू अचीव हुई आयोटा। अब इसका z तो बन रहा था आयोटा, अब z बाहर जो है वो इसका कॉन्जुगेट होगा। सिंपल से इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करके इसको लिख देंगे माइनस आयोटा के बराबर। तो ये इसका ये आंसर है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी बड़ी सिंपल तरीके से निकलेगी, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकलेगी। तो a तो हमारे पास गिवन नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट इसका है नहीं हमारे पास। तो a स्क्वायर क्या हो गया इसका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा -1 की जगह +1, क्योंकि हम इसका स्क्वायर नहीं लेते, हम लेते हैं z का जो उसकी वैल्यू अच्छी हुई है उसका स्क्वायर। तो करके हमारे पास का आंसर आ गया 1। तो ये हो गया सवाल। और इस सवाल में किसी भी स्टेप को स्किप करने की वजह से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में इसका मेंशन कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मैं दे दूँगा।